स्कूल में ना बच्चों को आपस में क्रश होते ही रहते हैं, लेकिन हमारी कंट्री में ना ये काम हो जाते हैं। तो विनय 7 क्लास का स्टूडेंट था और हॉस्टल में ही रहता था। उसके स्कूल में एनुअल फंक्शन होने वाला था और वो डांस ग्रुप में था। वहां उसकी मुलाकात आलिया नाम की लड़की से हुई जो उससे 1 साल जूनियर थी। दोनों 1 महीने से डांस की प्रैक्टिस कर रहे थे और विनय को आलिया पर क्रश हो गया। छोटे बच्चे हार्मलेस क्रश। अब ये बात आलिया के बड़े भाई शरीफ को पता चल गई, जो उसी स्कूल में 11वीं क्लास में था। वहां के बच्चे उसे भी चिढ़ाने लगे, जिस वजह से उसे विनय से नफरत हो गई। अब ये बात उसने अपने पेरेंट्स को बताई, जिसे ऑब्वियसली सुनकर उन्हें अच्छा नहीं लगा, क्योंकि शरीफ और आलिया की माँ उसी स्कूल में हिंदी की टीचर थी। अब शरीफ और आलिया की माँ ने विनय को समझाने की कोशिश की या नहीं ये तो पता नहीं, पर शरीफ बदला लेने का प्लान बनाने लगा और उसने एक दिन बास्केटबॉल कोर्ट में विनय को अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट किया। अब नाजिया स्कूल में टीचर थी, तो उसे स्कूल की तरफ से एक टीचर क्वार्टर भी मिला हुआ था। अब उसी दिन रात में विनय रात के 1 बजे टीचर क्वार्टर में पहुंचा। अब पहली बात, रात के 1 बजे कौन से हॉस्टल में बच्चों को बाहर निकलने दिया जाता है, और दूसरी बात, रात के 1 बजे कौन सा फैमिली डिनर होता है जिसमें शरीफ ने विनय को इनवाइट किया था। अब शरीफ और विनय डाइनिंग टेबल पर बैठकर डिनर करने लगे और शरीफ ने विनय से कहा कि तुम मेरी बहन आलिया से दूर रहा करो, लेकिन विनय नहीं माना। फिर शरीफ ने विनय के पेट में घूसे ही घूसे मारे और उसका सर दीवार में। अब इसी वजह से विनय नीचे गिर गया। यही शोर सुनकर नाजिया और आलिया, जो दूसरे कमरे में सो रही थी, वो भी आ गईं। इन सबको विनय को देखकर लगा कि विनय ऊपर निकल लिया और फिर दोनों ने उसे बालकनी से नीचे फेंक दिया। फिर दोनों माँ बेटे घर साफ करने लगे। अब नाजिया का पति वहां पर मौजूद तो नहीं था, लेकिन वो कॉल पर सारे इंस्ट्रक्शन दे रहा था सबूत मिटाने के लिए। विनय मरा नहीं था, वो जैसे तैसे करके अपने हॉस्टल तक पहुंचा और हॉस्टल की सीढ़ियों के ग्राउंड फ्लोर पर ही गिर गया। अब सुबह जब विनय को स्टाफ ने देखा तो स्टाफ ने तुरंत पुलिस को कॉल किया। सबको लगा कि विनय छत पर से गिर गया है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो कुछ और ही बता रही थी। अब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज चेक की तो पता चला कि वो रात के 1 बजे नाजिया के घर पर गया था। यहाँ पर फॉरेंसिक टीम को ब्लड के स्टेंट भी मिले जो विनय के ब्लड से मैच करते थे, और तो और उन्हें एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मिली जो किसी ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले इंसान ने रिकॉर्ड की थी, जब ऊपर से आवाजें सुनाई दे रही थी।